प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। भक्तामर महास्रोत चल रहा है। यह स्रोत निश्चित ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही पुण्य से समृद्धि करने वाला स्रोत है, अज्ञानता को हरने वाला स्रोत है, सुख समृद्धि से भरने वाला स्रोत है, नाना प्रकार की आपत्तियों को दूर करने वाला स्रोत है। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, सभी संकटों को दूर करने वाला यह मंगलमय स्रोत है। एक एक काव्य में निश्चित ही ऐसा रस भरा हुआ है कि जिस भी काव्य को हम देखते हैं वह हमारे जीवन में कुछ न कुछ अमृत को लेकर के उपस्थित होता है। मानतुंग स्वामी जैन दर्शन के इतने बड़े आचार्य हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में डूबते चले जा रहे हैं वैसे वैसे उनके अंदर इतनी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है और उस विशुद्धि के प्रभाव से काव्य की रचना निरंतर हो रही है। इस महास्रोत को रचने में कोई वर्ष नहीं लगे हैं, महीने नहीं लगे हैं, मात्र एक रात्रि का समय था। उन्होंने कारागृह में मात्र एक रात्रि और एक रात्रि में ही एक ऐसा परिणाम, ऐसी विशुद्धि जागृत हुई और उस विशुद्धि के माध्यम से वह महास्रोत की रचना हो गई। रचना करने के लिए रचना नहीं कहते, ताले तोड़ने के लिए रचना नहीं की है, संकट को दूर करने के लिए भी नहीं, अपितु सिर्फ आराध्य का स्मरण हो गया और आराध्य का स्मरण हुआ तो अपने इष्ट के गुणानुवाद में डूब जाते हैं मानतुंग स्वामी। और इष्ट के गुणानुवाद में डूबने से अपने आप ही भक्ति का रस फूट पड़ता है और उस भक्ति के रस से जो तैयार होता है रसायन, उस रसायन का नाम महास्रोत भक्तामर जी है। रसायन तो सोना बनाने के काम में आते हैं। आपको मालूम है वर्तरी ने रसायन तैयार किए थे। राज्यपाट छोड़ करके दो राजकुमार, एक वर्तरी और सुखचंद्र, दोनों ही भाई थे। एक सन्यास की ओर और एक संयम के साथ संज्ञान की ओर। एक जैनत्व दिगंबरत्व साधना में डूब जाते हैं
और एक रसायन सिद्धि में समय लगा देते हैं। 12 वर्ष तक मेहनत की, तब कहीं एक रसायन तैयार हुए, और वो रसायन वो थी कि लोहे को सोना बना दे। सोने बनाने वाली रसायन, उस रसायन के प्रभाव से सोना बनता था। सोने बनाने की विधि समाजसार में लिखी है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने। हाँ, एकदम लिखी हुई, पढ़ना उसको। ऐसा ना हो जाए कि आज सब समाचार खोजने लग जाए। तो वहां पर सोने बनाने की विधि लिखी है, किस प्रकार सोना बनाया जाता है। लेकिन सोने बनाने की विधि तो है, सोना बन ही जाए सभी के लिए ऐसा नहीं है। बनेगा तो उस योग से ही बनेगा, लेकिन सभी के लिए योग कारगर ही हो जाए ऐसा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। अंत में विधि बतलाने के बाद कह दिया, अगर पुण्य होगा तो क्या होगा? अगर पुण्य होगा तुम्हारी सत्ता में, तो ये साधन से इस प्रकार स्वर्ण बन जाता है। रसायन वहां पर तैयार किए गए थे, और भर्तरी ने उस रसायन को अपने भाई के पास भेजा कि मेरे पास तो बहुत रसायन है, अब मैं तो माला माल हो गया हूँ और मैंने इस प्रकार की सिद्धि की है, लेकिन मेरे भाई सुखचंद्र के पास तो कुछ भी नहीं है, तन ढकने को वस्त्र भी नहीं है। किसने सोचा? ये भर्तरी ने सोचा कि चलो भाई के पास भी एक घड़ा रसायन भिजवा देते। भर्तरी ने अभी समझा ही नहीं था कि दिगंबर कौन होता है, कि दिगंबर क्या चीज है। दुनिया में दिगंबर को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, विरले लोग हैं। और दिगंबरत को समझने के लिए वो नेत्र चाहिए, वो आंखें चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, वो प्रज्ञा चाहिए। जिस प्रज्ञा के जागरण से दिगंबरत को जाना जाता है, और दिगंबरत को जिसने पहचान लिया, समझ लेना, वही ज्ञानी है। बाकी तुम दुनिया को पढ़ लेना, सबको जान लेना, लेकिन दिगंबरत को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। और आज यही हो जाता है कि दिगंबरत को ना जानने के कारण बहुत सारे लोग होते हैं, पढ़ तो लेते हैं, बोलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। और जानने नहीं के कारण कहीं ना कहीं अज्ञानता जीवन में हो जाती है, और बहुत लोग तो अपमानना भी कर बैठते हैं और महान कर्म का बंध हो जाता है। दिगंबरत को जानना ही सच्चा ज्ञान है। क्यों? जिसने सब जाना और प्रकृति को नहीं जाना। सब जाना लेकिन प्रकृति को नहीं समझा, तो उसके जीवन से कभी विकृति दूर होने वाली नहीं है। दिगंबरत एक प्रकृति है। क्या है? दिगंबरत एक प्रकृति है, प्रकृति का धर्म है। जो प्रकृति है वही दिगंबर है। प्रकृति को जान लो,
दिगंबर को जान लिया, और दिगंबर को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और जिसने कुछ नहीं जाना वो क्या करेगा जीवन में। तो भर्तरी ने सोचा कि चलो इनके पास कुछ नहीं है, और एक घट भिजवा दिया। और शिष्य मंडली पहुंचती है लेकर के। बहुत बहुत वर्णन किया कि भाई ने भिजवाया है, देखो 12 वर्ष में इतनी विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। 12 वर्ष की साधना तपस्या का प्रभाव कि रसायन तैयार किए हैं, और आपके पास भिजवाए कि मेरे भाई के पास भी कुछ होनी चाहिए। आंख उठा करके भी नहीं देखा शुभचंद्र ने। वो आचार्य शुभचंद्र दिगंबर संत रसायन की ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। जब उन्होंने देखा भी नहीं है तो वो वापिस हो जाते हैं। पुनः भेजने की, और फिर पहुंचे, बहुत वर्णन किया, बहुत वर्णन किया। अंत में शुभचंद्र आचार्य ने नहीं सुना, नहीं माने। उन्होंने कहा इस रसायन को यहां पर डाल दीजिए। वो रसायन वहां पर भर्तरी को सुनकर के बहुत बेकार लगा कि इतने वर्ष में तो रसायन सिद्धि की है और इतनी रसायन बेकार हो गए। भर्तरी स्वयं पहुंचते हैं कि हो सकता है स्वाभिमान हो, और भर्तरी घट लेकर के पहुंचते रसायन का, चलो भाई आप ग्रहण कर लो। देखो आपके पास तो इतने समय से आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है। और कम से कम मैंने ये 12 वर्ष में ये साधना करके सिद्धि रसायन की है, रसायन की सिद्धि की है, और ये आप भी अपने पास रख लीजिए, वक्त पर काम में आएगी, वक्त पर काम में आएंगे। और जैसे ही सारी चर्चा हुई, जब भर्तरी नहीं माने, तब शुभचंद्र आचार्य ने पैरों के नीचे से धूल उठाए, और पैरों से नीचे से धूल उठा करके सामने जो पर्वत था उस पर्वत पर फेंक दी, और वो पर्वत पूरे सोने का हो गया। पूरा पर्वत स्वर्णमय हो गया। और ये भर्तरी देखते ही रह गए, एकदम भौचक्के हो गए, ये क्या हुआ? चरणों की रज का इतना बड़ा प्रभाव कि स्वर्ण पर्वत का पर्वत सोने का हो गया, स्वर्णगिरी हो गया। तब शुभचंद्र ने कहा, वो ज्ञानी, तुमने 12 वर्ष में अपनी साधना तपस्या को खाक किया है। ये रसायन सिद्ध करने के लिए ही तुम्हें साधना करनी थी, तो राज्य में कोई कमी थी क्या? तुम तो राजकुमार थे, पूरा भंडार कोष भरा पड़ा हुआ है, सोने चांदी रत्नों से भरा है, और उस सब को छोड़ करके उसी में लग गया। खाक कर दिए तुमने 12 वर्ष, और तुम दिगंबर निर्गंत साधना की बात करते हो कि आपके पास कुछ नहीं है। देखिए ये दिगंबर साधना का प्रभाव। दिगंबर साधु शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, सिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन संयम की साधना से अनायास सिद्धियां हो जाती है। फिर भी उस साधना की सिद्धियों से वो निष्प्रह ही रहते हैं।
हमें दिखने में आता है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास जो होता है वो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसी दैविक शक्ति नहीं है जो मुनराज के चरणों में निवास ना करती हो, क्योंकि संयम की विशुद्धि का जो अद्भुत प्रभाव होता है, सारे सिद्धियां नतमस्तक रहती है। हाथ जोड़ करके व्यंतर आदि खड़े रहते हैं, दिखते नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं जो दृश्यमान ही वही सब कुछ हो। अरे दृश्यमान में जो शक्ति नहीं होती है वो अदृश्यमान में शक्ति होती है। किसमें होती है? अदृश्यमान सबसे बड़ी शक्ति होती है। आप देखिए, आचार्य मानतुंग स्वामी की चर्चा चल रही थी कि आचार्य मानसुंग स्वामी को कारागृह में डालने के बाद हमें दिख रहा है, तुम दिख करके चमत्कार करो, क्या होगा? कुछ भी नहीं। और मानतुंग स्वामी की भक्ति में इतने डूब जाते हैं कि साक्षात एक अदृश्य शक्ति इतनी अद्भुत होती है भक्ति के प्रभाव से। वो दिगंबर साधु अगर प्रभु की भक्ति में डूब जाता है तो उन भक्ति के परमाणुओं में इतना पावर होता है कि वो पावर एटम बम में भी नहीं होता है। और वह तो विध्वंसक होता है, लेकिन ये परमाणु, भक्ति का परमाणु बम नहीं होता, अपितु वो परमाणु होता है जो सृजन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। सृजन विशुद्धि का भंडार होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। और जहां फैल जाए वहां के वातावरण को स्वच्छ कर देता है। आभा मंडल विकीर्ण होता है चारों ओर और शांति की स्थापना होती है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।